मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है और उस साथ में नेशनल एंथम होगा। सभी साथी सावधान की पोजीशन। जय श्रीमान आत्माराम सदा धर्म कॉलेज 2 पुरगढ़ को गार्ड शुरू कराने की आज्ञा चाहता हूं। The go! Slamming! That's सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 श्रीमान आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज एनसीसी बैंड को बैंड शुरू कराने की आज्ञा चाहता हूं।
आज देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के प्रांगण में आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज 7 दिल्ली बटालियन ARSD NCC यूनिट और हमारी आज़ादी महोत्सव की कमेटी के नोडल ऑफिसर मिस्टर दीपांकर जी के बिहाफ पर आप सबका इस पावन अवसर पर कॉलेज प्रांगण पहुंचने पे दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और हम सब के लिए आज का दिन बहुत गौरव का और एक पवित्र दिन है कि हमारे देश के जिन रणबांकुरों ने ये सोचकर देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और हम सबको आज ये पावन दिन देखने का अवसर मिला है। मैं उन सब रणबांकुरों को देश की आजादी में किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूशन करने वाले उन शहीदों को सत सत नमन करता हूं। और हम सब के लिए ये पावन अवसर है और हम इस आजादी को सही मायने में और आगे लेके जा सके और हमारा देश इसी तरीके से गौरवान्वित होता रहे। देश के आजादी के 75 सालों में हमने हर दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं और उसमें हमारी इन संस्थाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे कॉलेज के लिए भी बड़े गौरव की बात है कि हम भी आज अपने कॉलेज के स्थापना का 62वां वर्ष बना रहे हैं। तो इस पावन अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे प्रिंसिपल सर का, जिनकी इफेक्टिव लीडरशिप में, जिनकी डायनेमिक लीडरशिप में हम सब आगे बढ़ रहे हैं और देश में हमारे कॉलेज का NRF रैंकिंग में आज 13वां नंबर है। देश के अंदर हमने एक बहुत बड़ा नाम, अपने आप को एक बहुत बड़ा ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश किया है और निरंतर हम सब लोग मिलकर इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें हमारे सभी टीचर साथियों का, हमारे नॉन टीचिंग के साथियों का, हमारे सभी साथियों का, चाहे वो किसी तरीके से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका योगदान बहुत बहुमूल्य है। हम किसी के योगदान को भी किसी भी अर्थों में छोटा करके नहीं आंक सकते और हम सब लोग मिलके इसी तरीके से समाज को कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे प्रिंसिपल सर से गुजारिश करूंगा कि हमें शुभकामनाएं दे, हमें मार्गदर्शन करें और हमारे सभी साथियों का हौसला अफजाई करें ताकि हम निरंतर इसी तरीके से प्रयासरत रहें। आदरणीय प्रिंसिपल सर। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की ओर से आजादी के 75वें वर्षगांठ पर हम सबको, समस्त भारतवासियों को मैं बधाई प्रेषित करता हूं। इस साल हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी किस तरह से मिली, किन संघर्षों के बाद मिली, कितने लोगों के बलिदानों के बाद मिली, त्याग के बाद मिली, उस आजादी की विरासत को भी समझने का समय है। आज का दिन उन शहीदों को याद करने, नमन करने का समय है। उनको श्रद्धासुमन और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय है, जिनकी कुर्बानी की वजह से हमारा देश वर्षों की गुलामी से मुक्त हो सका। आज समय है हमारी अपनी विरासत को, हमारी अपनी संस्कृति को, हमारी अनेकता में एकता की पहचान को समझने का, हमारे युवा पीढ़ी को ये जानने का कि आजादी का सही मायना क्या है। हमने स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इन 75 वर्षों में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, देश ने क्या प्रगति की है, किन संघर्षों से गुजरते हुए आज पूरे वैश्विक मंच पर भारतवर्ष की एक नई पहचान स्थापित हुई है,
उसको भी समझने का समय है। समझने का समय है कि देश जो युवा पीढ़ी है उसको लेकर के आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे उनकी समस्याओं और उनका विकास हो सकेगा। आज समझने का समय है कि देश का वो अंतिम व्यक्ति भी किसी भी तरह से हमारे जो विकास की सीढ़ी पर हम चढ़ रहे हैं उस पायदान पर चढ़ने से छूट न जाए। अमृत महोत्सव में हम 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, लेकिन हम सबको पता है कि जब समुद्र मंथन में अमृत मिला तो उसके साथ बहुत सारी चीजें मिली। तो इस अमृत तत्व को पाने के लिए देश ने जो कुर्बानियां सही, जो त्याग और बलिदान दिया लोगों ने, उन सबको हमें याद करने की आवश्यकता है, अपने जेहन में हमेशा रखने की आवश्यकता है। तभी हमारा राष्ट्र और मजबूत होगा, और मजबूत राष्ट्र ही अपने नागरिकों का सही विकास कर सकता है। मजबूत राष्ट्र ही वैश्विक मंच पर एक नई पहचान स्थापित कर सकता है। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की स्थापना के 62 वर्ष पूरे हो गए। हम लोग भी 63वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं पिछले 3 अगस्त को। और इस गाथा में, इस यात्रा में जितने लोगों ने सहयोग दिया, उन सबका मैं आज के दिन उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूं। क्योंकि कोई भी संस्था जब आगे बढ़ती है तो संस्था, शैक्षिक संस्था विशेष करके, वो युवाओं को उनका भविष्य संवारने में मदद करती है। और यदि युवा और उसका भविष्य संवरेगा तो देश संवरेगा। जो सपने हैं हमारे युवाओं के मन में, हमारे छात्रों के मन में, मैं हमेशा अपने शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ मिलकर के कोशिश करता हूं कि उनके सपनों को, उनकी समस्याओं को जो हम सीमित संसाधन में कर सकते हैं, हमें जरूर करना चाहिए। आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कॉलेज की पहचान इसलिए है कि हम सब मिल करके एकजुट होकर के काम करते हैं। आज वैश्विक मंच पर सारी ताकतें भारत की ताकत को इसलिए पहचानती हैं कि भारत दृढ़ संकल्पित है अपने आप को और अग्रसर करने के लिए। मैं पुनः आप सबको, जो यहाँ उपस्थित हैं या जो लोग इस कार्यक्रम से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, वर्चुअल रूप में जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस के इस 75वें वर्षगांठ की पुनः बधाई देता हूं। और पूरे वर्ष हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। हमने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। कई सारे व्याख्यान हो चुके हैं, व्याख्यान होंगे। हम अपनी संस्कृति, अपनी कलाओं, लोक कलाओं, गीत, नृत्य और विविध तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसके माध्यम से न केवल भारत की जो बहुविविधता है, जो सांस्कृतिक वैविध्य है, उसमें किस तरह से अनेकता में एकता की बात हम करते हैं, हम सोचते हैं, हम उसका परिचय देंगे, उसकी झांकियां, उसकी झलकियां दिखाएंगे। हम लोग महामारी से लड़ रहे हैं और महामारी की वजह से आज कॉलेज पिछले 1 साल से विद्यार्थियों से दूर है। हम सभी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि ये प्रांगण जब विद्यार्थियों के आने से यहाँ जो एक ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा से जो संस्थान संपुष्ट होता है, उसकी कहीं न कहीं कमी खल रही है। लेकिन मैं आशान्वित हूं कि समय के साथ ये महामारी भी चली जाएगी और पुनः हम अपने पुराने ढर्रे पर लौटेंगे, विद्यार्थी भी हमारे बीच होंगे और हम पुनः उसी तरह से सारे कार्यक्रम बहुत ही जोश और उत्साह के साथ संचालित कर सकेंगे। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए। और हम सब विश्वास दिलाते हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं इस कॉलेज से, इस इंस्टीट्यूशन से, हम सब लोग मिलकर कलेक्टिव रूप से काम करके
और इस देश को आज सब लोगों के प्रयास से यह कॉलेज राष्ट्रीय स्तर का कॉलेज बना है और हम विश्वास दिलाते हैं, हम सब लोग अपने अथक प्रयास से इस कॉलेज को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉलेज बनाने में अपना भरपूर सहयोग देंगे और इन्हीं आपकी मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है सर। पिछले 7 साल के आपके इफेक्टिव लीडरशिप की वजह से कॉलेज ने हर दिशा में भरपूर तरक्की की है, चाहे बेशक वो एकेडमिक्स की बात हो, कल्चरल एक्टिविटीज की बात हो, एनसीसी की बात हो। और अभी कुछ समय पहले ही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे और हमारे मैथमेटिक्स विभाग के साथी राजकुमार जी ने भी बताया कि इस साल हमारे 10 साथी आईआईटी के अंदर उनका एडमिशन हुआ है एमएससी और पीएचडी कोर्सेज के लिए। तो ये हम सबका एक सौभाग्य की बात है कि जहां भी वो जाएंगे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की ख्याति को इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हमारे एनसीसी के कैडेट्स भी लास्ट ईयर 7 कैडेट हमारे एनसीसी के कैडेट कमीशन्ड ऑफिसर्स सेलेक्ट हुए हैं और एक्स और वाई ग्रुप में भी हमारे 7 कैडेट गए। तो ये इन सब गतिविधियों में ये किसी एक सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन नहीं, इसमें हर साथी का कंट्रीब्यूशन है। जितने भी हमारे टीचिंग के साथी हैं, नॉन टीचिंग के साथी हैं, जो भी हम लोग सब मिलकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कंट्रीब्यूट करते हैं और ये कॉलेज और ऊंचाइयों पे जाएगा। ये देश दुनिया में एक बहुत शक्तिशाली देश बन के उभरेगा। और पिछले दिनों में जो ओलंपिक्स हुए उसने भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो सुविधाएं कहीं बीच में नहीं आती। और इसका जीवंत उदाहरण है जितने भी हमारे ये साथी हैं, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, मीराबाई चानू हो, बजरंग पूनिया हो, इन सब ने ये दिखाया है कि आपकी दृढ़ शक्ति अगर मजबूत है तो दुनिया में आप कहीं भी इस देश का परचम लहरा सकते हैं। तो मैं आपका एक बार फिर से सर हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी विभिन्न सोसाइटीज के माध्यम से एनसीसी, कल्चरल एक्टिविटीज और आजादी के अमृत महोत्सव के ऊपर एक विशेष कमेटी बनी है जिसमें हमारे नोडल अफसर दीपांकर जी हैं। साल भर इसके कार्यक्रम चलेंगे तो उनके बिहाफ पे कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा उनका भी आनंद उठाएं। कुछ चेयर्स का भी अरेंजमेंट किया गया है, जो साथी चेयर्स लेना चाहें आसपास हैं, 2 मिनट का हम बीच में अरेंजमेंट कर सकते हैं और कल्चरल एक्टिविटीज इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एनसीसी के कैडेट प्रखर को आमंत्रित करूंगा एक देशभक्ति, देश के वीरों और सुरमाओं को समर्पित एक कविता के साथ आज की इस रंगारंग दिन को और जोश के साथ और जज्बे के साथ इसका प्रारंभ करें। प्रखर। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही मेरी और बीच में कितने फोटो इवेंट की क्लिप भी है, छोटी छोटी क्लिप तो क्या मैंने रिपोर्ट जो बनानी होगी ना फिर हर इवेंट सारे कल्चर। अच्छा अच्छा तो कैमरे में रिकॉर्डिंग हो सकती है क्योंकि हर इवेंट की पूरी रिकॉर्डिंग करनी है। जो भी आपके कल्चरल इवेंट्स होंगे ना उनकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये भी याद चलेगा नहीं, लाइव तो पूरा चला नहीं सकते ना, रिकॉर्डिंग को फिल्टर करके पूरी रिकॉर्डिंग फुल रिकॉर्डिंग उनके उसका मेमोरी नहीं होती। किसमें मुझे नहीं पता, पर ये तो बहुत जल्दी डेड हो जाएगा, लाइव में बहुत जल्दी लेता है ना ये तो कॉलेज की पेज पे चल रहा है। लेकिन अब सारे मोबाइल में ले सकते हो पूरा लगातार नहीं होता, 5 मिनट के इवेंट्स होते हैं वो पूरा कवर करना है। नहीं चलेगा ये नहीं कि नॉन स्टॉप, जैसे एक सॉन्ग स्टार्ट हो डांस और रिकॉर्डिंग कर ली इवेंट्स है ना जो बाइट सही है रिकॉर्डिंग ऐसे कर लेंगे।
कह रहे जनाब, सब खैरियत? हाँ हाँ, इस तरह ठीक है, बस परफॉर्मेंस का रिकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ये बात रिकॉर्डिंग तुम कर रहे हो? कर रहे हो, आप कौन कर रहे हो? परफॉर्मेंस सारा रिकॉर्ड चाहिए। ये लगा था।